ये कहानी है राकेश की, जो एक ऑटो रिक्शा चलाता है। उसके पास छोटा सा घर है, जिसमें वह अपनी पत्नी सीमा और अपने बेटे गोलू के साथ रहता है। सुनिए जी, आज जल्दी लौट आना। गोलू के स्कूल में फंक्शन है, हमें भी बुलाए हैं। हाँ हाँ, जरूर आऊंगा। मेरा बेटा आज स्कूल में कविता सुनाएगा तो मैं सबसे आगे बैठूंगा। हाँ, और आप तालियां बजाना मत भूलना। सभी खुश थे। परिवार में सुकून और खुशी का माहौल था। कुछ दिन बाद सड़क पर राकेश का ऑटो अचानक बंद हो जाता है। हे भगवान, अभी तो एक सवारी तक मिली नहीं है और मेरा रिक्शा कैसे बंद हो गया लगता है। मैकेनिक को दिखाना पड़ेगा। राकेश अपना ऑटो मैकेनिक के पास ले जाता है। राकेश भाई, इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका है। कम से कम 15,000 रुपया लगेंगे। 15,000? मेरे पास तो अभी 500 भी नहीं है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घर का किराया भी बाकी है। गोलू के स्कूल का पैसा भी देना है। पापा, अगर रिक्शा नहीं चलेगा तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा क्या? नहीं बेटा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे भूखा क्यों ना रहना पड़े। राकेश को नींद नहीं आती है, वो पूरी रात सो नहीं पाता है। अगली सुबह राकेश अपने पुराने दोस्त शेखर के पास जाता है। अरे रामू, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम तो जानते ही हो, मैं दिन रात मेहनत करके मुश्किल से अपना घर चला पाता हूँ, लेकिन इस बार बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। ऑटो का इंजन खराब हो गया है। मैं तुम्हारे पास मदद के लिए ही आया हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा। पुलिस से बचा के माल दूसरी जगह पहुंचाना है। तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। नहीं शेखर, ये गलत काम है। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन झूठ और धोखाधड़ी का काम नहीं करूंगा। तुम्हारी इस ईमानदारी से तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी। अगर पैसे चाहिए तो ये काम करना ही पड़ेगा। राकेश वहां से आ जाता है। आज खाने में सिर्फ खिचड़ी है, कल तो चावल भी खत्म हो जाएंगे। राकेश रात भर सो नहीं पाता है। आप सोए नहीं अभी तक? घर में एक अनाज भी नहीं है, मुझे नींद कैसे आएगी? रिक्शा भी खराब है। अपने बेटे को तो बोल दिया हूँ, लेकिन कल कहाँ से लाऊंगा सब? मेरे पास एक सोने का कंगन है, आप उसे बेच दो। जो भी पैसे मिलेंगे हम उससे अपना रिक्शा ठीक करवा लेंगे। आप चिंता मत करो, अभी सो जाओ आप। अगली सुबह राकेश सीमा से कंगन लेके उसको बेचने चला जाता है, फिर अपना ऑटो ठीक करवा के लाता है। राकेश सवारी के लिए सड़क पर खड़ा होता है, तभी मकान मालिक आ जाते हैं। राकेश, तुम्हारा 3 महीने का किराया बाकी है। अगर इस बार नहीं दोगे तो घर खाली कर देना। नहीं मालिक, मैं इस बार वक्त पे दे दूंगा। आज ही मेरा रिक्शा ठीक हुआ है, मुझे बस कुछ वक्त की मोहलत दे दीजिए। इतना कह के मकान मालिक वहां से चला जाता है। तभी एक बूढ़ी माँ हाथ में एक पर्चा लिए आती है। बेटा, मुझे अस्पताल जाना है, लेकिन मैं पैसे घर भुलाई हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है। माँ जी, आप बैठ जाइए, पैसे की चिंता मत करिए, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। राकेश बूढ़ी माँ को अस्पताल छोड़ आता है। पापा, बाहर कोई आया है। राकेश बाहर जाके देखता है। जी, आप कौन? आप राकेश हो ना? कल आपने मेरी माँ को अस्पताल पहुंचाया था। मैं उनका बेटा राघव हूँ। कल मेरी माँ का अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी था। आपने मेरी माँ को अस्पताल पहुंचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ इंसानियत के नाते किया। मेरी एक फैक्ट्री है, आप चाहो तो मेरे यहाँ काम कर सकते हो। बस कुछ सामान फैक्ट्री में पहुंचाना रहेगा, तनख्वाह भी अच्छी रहेगी।
ये तो भगवान की भेजी मदद है। आपका बहुत धन्यवाद। राकेश अगले दिन से राघव के यहाँ काम करने लगा। सारा सामान ऑटो में रख के फैक्ट्री पहुँचाता। राकेश अपना काम पूरी ईमानदारी से करता। एक दिन राकेश काम पे जा रहा था, तभी उसने देखा सड़क पे बहुत भीड़ लगे हुए थे। सड़क पे इतनी भीड़ लगता है, कुछ हुआ है, जाके देखता हूँ। ये तो खून से लथपथ है, जल्दी से इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। राकेश उस आदमी को अस्पताल ले जाता है। उसका इलाज शुरू होता है और वो खतरे से बाहर हो जाता है। भाई साहब, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आज आपकी वजह से मेरे पति जिंदा है। एक इंसान होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। कल आप काम पर क्यों नहीं आए थे? पता भी है, कल फैक्ट्री का काम पूरा दिन बंद था। कितना नुकसान हुआ है हमारा। कल एक आदमी के साथ दुर्घटना हो गया था। अगर उसको अस्पताल नहीं पहुंचाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। पैसे तो हम कल भी कमा लेंगे, लेकिन जान दोबारा नहीं मिलती। आप सही कह रहे हैं। मुझे माफ कर देना, मैं बिना बात सुने ही आपको बोल दिया हूं। कोई बात नहीं साहब। उसके बाद राकेश अपना काम करने लगता है। आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है, अब सब ठीक हो जाएगा। भगवान का शुक्र है, बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ आई है। पापा, अब तो मैं नई किताबें ले सकता हूँ ना, और नए खिलौने भी। हाँ, अब मैं अपने बेटे के लिए नई किताबें, नए खिलौने सब ला दूंगा। एक दिन गोलू स्कूल से आता है। स्कूल से आने के बाद वो बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। बच्चे की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है। आप 50,000 यहाँ जमा कर दीजिए। हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? अभी तो हमारे घर में थोड़ी खुशियाँ आई ही थी, और अब ये सब। तुम चिंता मत करो, मैं कर लूंगा सब। तुम यहाँ गोलू के पास रुको, मैं आता हूँ। राकेश सीमा से बोल तो दिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे करेगा। राकेश मजबूर होकर दोबारा शेखर के पास चला जाता है। शेखर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे 50,000 की जरूरत है। मेरा बेटा बहुत बीमार है, अस्पताल में है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। मैंने तो पहले ही कहा था, आजकल ईमानदारी से कुछ नहीं होता, लेकिन तुमने ही मेरी बात नहीं सुनी। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरा वही काम करना पड़ेगा। मैं तुमसे मदद मांगने आया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं दोबारा से गलती कर बैठा। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। राकेश वहां से आ जाता है। राकेश और सीमा अस्पताल में होते हैं, तभी राघव उनके पास आता है। राकेश, मैंने सुना है आपका बेटा अस्पताल में है। आप चिंता मत करना, अगर पैसे की जरूरत है तो मैं सब दे दूंगा। साहब, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। मैंने आपसे ही सीखा है दूसरे की मदद करना और दूसरों के काम आना। गोलू, तू बड़ा होके क्या बनेगा? मैं अपने पापा की तरह एक अच्छा इंसान बनूंगा।